नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पात्र सड़क व फुटपाथ विक्रेताओं के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रावधान किया है। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव निशांत जैन ने बताया कि बैंक या वित्तीय संस्थान जो 10,000 रुपए की राशि तक के ऋणों के अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क लगाते थे, अब ऐसे सड़क एवं फुटपाथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पात्र घोषित किए जाने हैं। शुल्क में आदेशानुसार छूट का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6,310 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया में 1,500 अतिरिक्त पद जोड़ने का निर्णय लिया है। अब सीएमएचओ के कुल 7,810 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एनएचएम की ओर से प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। सीएमएचओ के 2,310 संविदा पद वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत थे, जिन पर भर्ती के लिए प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के बाद स्थगित कर दी गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान सीएचओ के 5,500 पद और स्वीकृत किए गए हैं। जयपुर नगर निगम चुनाव में दोपहर 3 बजे नामांकन का समय खत्म होते ही सभी केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए। जो प्रत्याशी केंद्रों में पहले ही पहुंच गए थे, अब वे ही नामांकन कर पाएंगे। नामांकन के अंतिम दिन माहौल फीका नजर आया। बिना ढोल नगाड़ों और लाव लश्कर के उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे। पहले जहां एक उम्मीदवार के साथ 200 समर्थक नामांकन करने पहुंचते थे, वहीं इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सभी केंद्रों पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। जयपुर में 2 निगम के 250 वार्डों के लिए नामांकन किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हर रोज हो रही बलात्कार सहित आपराधिक घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। राजे ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जालोर जिले के भीनमाल में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान में न कोई कानून व्यवस्था और न ही कोई सरकार दिखाई देती है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेखौफ बदमाशों ने अजमेर जिले में किशनगढ़ में भागचंद चोटिया की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कोरोना की चैन तोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर जो नो मास्क नो एंट्री की मुहिम चलाई, उसके सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में हर दिन दर्ज होने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,000 के नीचे जा चुके हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसे लेकर प्रदेश की आवाम को धन्यवाद दिया है और इसी तरह जनता से मास्क पहनकर कोरोना की चैन तोड़ने की अपील की। सबसे बड़ी राहत राजस्थान के लिए यह है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को अब तक हरा दिया है और राज्य में रिकवरी रेट 85% से ज्यादा पहुंच गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन के लिए अब तक भेजे गए आइडिया के मामले में उदयपुर 14वें स्थान पर है, जबकि चित्तौड़गढ़ 5वें स्थान पर। वहीं राजसमंद भी उदयपुर को पछाड़ते हुए 11वें स्थान पर रहा। गौरतलब है कि युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के मकसद से शुरू की गई इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के लिए देश भर के स्कूलों के बाल वैज्ञानिकों ने आइडिया भेजे हैं। इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन के लिए भेजे गए आइडिया में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। आंकड़ों के हिसाब से आइडिया भेजने में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और बंगाली समाज भी दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुट गया है। समाज षष्ठी से पूजन शुरू करेगा, जो दशमी के साथ समाप्त होगा। इस बार कोविड-19 के कारण यहाँ इतने वर्षों में पहली बार दुर्गा माता की प्रतिमा नहीं सजाई जाएगी और वहीं महिलाएं परंपरा के तहत सिंदूर भी नहीं खेलेंगी। बंगाली समाज के तपन राय ने बताया कि दुर्गा पूजा का उत्सव षष्ठी के साथ शुरू हो जाएगा। डॉक्टरी के सपने संजोने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस साल सरल प्रश्न पत्र और कोरोना काल के लॉकडाउन ने युवाओं के डॉक्टरी के अरमानों को पंख लगा दिए हैं। नीट 2020 क्वालिफाई करने के मामले में चंडीगढ़ और दिल्ली के युवाओं ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। चंडीगढ़ के 75.64 और दिल्ली के 75.49% विद्यार्थी नीट के लिए क्वालिफाई हुए हैं,
देश में सबसे फिसड्डी मिजोरम रहा है। यहाँ के 40.50% विद्यार्थी ही सफल हो सके हैं। नीट में राजस्थान के सफल विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले साल जहां राजस्थान के 64,890 विद्यार्थी क्वालिफाई घोषित हुए थे, वहीं इस साल आंकड़ा बढ़कर 65,758 पर पहुंच गया है। गुर्जर समाज की ओर से आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर गांव अड्डा में शनिवार को हुई महापंचायत को लेकर कर्नल किरोड़ी बैसला, उनके पुत्र विजय सहित 33 जनों के खिलाफ सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने, बिना अनुमति व बगैर अंडरटेकिंग के महापंचायत का आयोजन करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने पलटवार किया है। समिति के सदस्य भूरा भगत और विजय भैंसला की ओर से बयान जारी किया गया कि गुर्जर समुदाय के खिलाफ मुख्यमंत्री गहलोत का षड्यंत्र है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य राजनेताओं पर भी कोरोना गाइडलाइंस तथा नेशनल डिजास्टर के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था। कोरोना काल में रेलवे की सख्ती यात्राओं पर भारी पड़ रही है। इससे यात्रियों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। मामला यह है कि रेलवे ने कोरोना काल के चलते रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के नियमों में परिवर्तन कर दिए, जिससे बुकिंग के दौरान यात्रियों से जाने का स्थान का पता, वहां का पिन कोड, डाकघर आदि जानकारी भरनी होगी, जबकि फॉर्म पुराने हैं, उनमें इन सभी चीजों के कॉलम ही नहीं है और इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री जब फॉर्म में दिए गए कॉलमों को भरकर रिजर्वेशन के काउंटर पर पहुंचता है तो उनसे कई प्रकार की जानकारी भरकर लाने के लिए कहा जाता है। गांव ढानियों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अब जलदाय विभाग ने प्रदेश में 2000 स्थानों पर सोलर DFU लगाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 300 स्थानों पर डीफ्लोरिडेशन यूनिट लगाकर नवाचार किया जाएगा और इसके बाद योजना का विस्तार करते हुए धीरे धीरे अन्य स्थानों पर भी सोलर यूनिट का काम शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रदेश में अब DFU को सोलर से जोड़ने की भी तैयारी कर ली गई है। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजेश्वर सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में 5-5 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से अनुसूचित क्षेत्र में कुल 13 खेल छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 875 बालक बालिकाएं प्रशिक्षणाधीन हैं। खेल छात्रावासों में संपूर्ण राज्य की कक्षा 6 से 12 तक के जनजातीय समुदाय के खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाता है। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स के भावों पर सबकी नजर रहती है। इस बार मिठाइयां महंगी है तो वही ड्राई फ्रूट सस्ते हो गए हैं। पिछले साल के मुताबिक इनके भावों में 150 से 200 रुपए तक की गिरावट हुई है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट सेहतमंद होने के साथ साथ अब किफायती भी साबित हो रहा है, तो मजे से काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट का स्वाद ले रहे हैं। उदयपुर की बात करें तो ड्राई फ्रूट व्यापारियों के अनुसार ड्राई फ्रूट्स के दाम पिछले साल से काफी कम है। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पर अब 2 आधुनिक यंत्रों की मदद से वायु परिवहन और लोगों की यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर एक और जहां नई दिक्चालन तकनीकी का नया DVOR स्थापित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्नत एक्सरे स्कैनर स्थापित किया गया है। एक्सपोर्ट निदेशक नंदिता भट्ट ने बताया कि एयरपोर्ट पर नई दिक्चालन तकनीकी का नया DVOR व DAME स्थापित किया जा रहा है। एक बार फिर शरद पूर्णिमा को जोधपुर का प्रसिद्ध मेहरानगढ़ फोर्ट संगीत के स्वर लहरियों से गूंजने को बेताब है, लेकिन कोरोना इस राह में रोड़ा बन खड़ा है। देसी विदेशी कलाकारों का आना खटाई में पड़ा है और ऐसे में देसी विदेशी कलाकारों की जुगलबंदी के फ्यूजन के लिए मशहूर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का 13वां संस्करण इस बार वर्चुअल हो सकता है। 5 दिवसीय यह आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मेहरानगढ़ फोर्ट और जसवंत थड़ा में होना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।